बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जम्बुड़ाऊ धाम की, मुक्तिधाम मुकाम की, समर्थ धोते की, खेजड़ली बलिदानी धाम की। आज गुरु महाराज के इस पवित्र प्रांगण में, इस जाम्बुलाव की तपोस्थली पर हम सब लोग एक ऐसे अनूठे मौके के गवाह और साक्षी बन रहे हैं। एक राजनेता, एक सामाजिक नेता, जिन्होंने किस परिस्थितियों में अपनी शुरुआत की, किन संघर्षों का, परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का, झंझावातों को झेलते झेलते कहां तक पहुंचे और शिखर पर पहुंचकर भी शिखर पे खड़े आदमी को, अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी को, अंतिम पायदान पर खड़े आदमी को, किसान को, नौजवान को हमेशा अपने विकास की नीतियों के केंद्र में रखने वाले चौधरी भजनलाल जी की मूर्ति के प्रतिमा अनावरण के मौके पर हम उपस्थित हैं। हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात। इस मौके पर महासभा के संरक्षक आदरणीय कुलदीप जी हमारे बीच है। जोरदार अभिनंदन कुलदीप जी का। और इस मौके पर हमारे मुख्य मेहमान पाली के सांसद आदरणीय पीपी चौधरी साहब हमारे बीच है। जोरदार अभिनंदन उनका। फलोदी के लोकप्रिय विधायक, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय बब्बा राम जी हमारे बीच है। जोरदार अभिनंदन आदरणीय गुरुदेव का। और खेजड़ली बलिदानी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अब किसी और को सेवा का मौका दिया है। पहले महासभा के अध्यक्ष के रूप में सेवा की, विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में किया। आदरणीय मलखान सिंह जी का भी जोरदार हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। महासभा के अध्यक्ष भाई देवेंद्र बूढ़िया जी का भी स्वागत अभिनंदन। और ये कुछ नाम जो मेरी जबान पे आए, बाकी जो बच्चे मेरे दिल में समाये, सभी मंचा से अतिथियों का जोरदार स्वागत और अभिनंदन। और स्वामी रामानंद जी के नेतृत्व में समस्त संत समाज के चरणों में वंदन अभिनंदन। मातृशक्ति को प्रणाम। आदरणीय बंधुओं, निश्चित तौर पर भजनलाल जी की पूरी जीवन यात्रा आपसे, हमसे, किसी से छिपी हुई नहीं है। पार्टीशन के बाद जो परिवार अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी जन्मभूमि छोड़ के हमारे इस हिंदुस्तान और पार्टीशन के बाद आए और जीरो से शुरुआत करके जीरो से हीरो बनने की कहानी अगर किसी में दिखती है तो चौधरी भजनलाल जी में। छोटे से कारोबार की शुरुआत हो, पंच और सरपंच से शुरुआत हो और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचने वाले शख्स की शुरुआत की यात्रा चौधरी भजनलाल जी की। हरियाणा 66 में निर्मित हुआ, 66 में बना और हरियाणा के सही मायने में शिल्पकार कहा जाए तो वो नाम भी चौधरी भजनलाल जी का आता है। 3 दफा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। केंद्र में किसानों के प्रतिनिधि के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में। और गुरु महाराज ने जो 500 साढ़े 500 वर्ष पहले देश और दुनिया को संदेश दिया कि सिर साटे रूप रहे तो भी सस्तो जान, ये अमृता ने जिस देववाक्य को मानते हुए सिर कटा दिया 363 लोगों ने, उस बात को, उस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व भी हमारे समाज से किसी ने किया तो चौधरी भजनलाल जी ने दिल्ली में किया। और आज भी संसद की लाइब्रेरी में 100 सर्वश्रेष्ठ भाषणों में चौधरी साहब का पर्यावरण मंत्री रहते हुए कहा गया भाषण, जो हमारी विचार, जो गुरु महाराज के विचार को दुनिया में प्रतिपादित करता है, वो भी चौधरी भजनलाल जी के नाम दर्ज है। सही कह रहे थे मलखान जी। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री तो बहुत से लोग बनते हैं, कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं रहती,
लेकिन मुख्यमंत्री बनने वाले, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले ऐसे बहुत से कम नेता होते तो सर्वव्यापक रूप से पूरे प्रदेश के नेता माने जाते हो। बहुत से प्रदेशों में मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक क्षेत्र विशेष के नेता रहे। चौधरी भजनलाल जी पूरे हरियाणा के सर्वमान्य नेता माने जाते थे, और आज भी पब्लिक की स्मृतियों में आज भी सर्वमान्य नेता चौधरी भजनलाल जी। 36 बिरादरी जिनको अपना मानती थी, जिनमें अपना अक्स देखा करती थी, और इस बात को विरोधियों ने कितने सवाल खड़े किए हो, इस बात को चुनावी राजनीति में साबित करने का काम भी किया उस शख्सियत का नाम चौधरी भजनलाल जी। हरियाणा का चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे फरीदाबाद से लड़ना हो, चाहे मध्य भूमि करनाल से लड़ना हो, चाहे भिवानी से, चाहे हिसार से लड़ना हो, और कभी कोई लिटमस पेपर टेस्ट देने के लिए बेटे को भी आगे करना हो, तो भिवानी में भी कुलदीप जी को लड़ा के हरियाणा की चारों दिशाओं में सर्वमान्य नेता बनने का काम उन्होंने चुनावी राजनीति से भी साबित किया। ऐसी शख्सियत को आज हम सदा सुमन अर्पित करने इस प्रांगण में आए हैं, उनकी प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आए हैं। ये धरती जिस पे हम बैठे हैं, हमारे गुरु महाराज की तपोस्थली रही है। ये धरती जिस पे हम बैठे हैं, ये हमारे जननायक पूनम चंद जी की कर्मस्थली रही है। ये धरती जिस पे हम बैठे हैं, ये हमारे स्वर्गीय रामनारायण जी की कर्मस्थली रही है। ये ऐसे महापुरुषों की कर्मस्थली रही है। ये राम सिंह जी की कर्मस्थली रही है, जो भगीरथ के रूप में पीएचडी मंत्री रहते हुए गंगा का पानी यहाँ लाए। ये इन सब महान नेताओं की कर्मस्थली रही है। आज उस कर्मस्थली पर, हमारी गुरु महाराज की तपोस्थली पर एक युग पुरुष की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें हम सब साक्षी रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और पूरे इस मंच का और सामने सफेद धवल उज्जवल वस्त्रों में साफे में सुसज्जित बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और मातृशक्ति को नमन करता हूँ कि जब इस मूर्ति के आगे से, मूर्ति से कोई प्रेरणा, मूर्तियां किस लिए लगती है? मूर्तियां इसलिए लगती है कि महापुरुषों के जीवन के बारे में आने वाली पीढ़ी देखे, आने वाली पीढ़ी उससे सीखे। ये प्रतिमा किसकी लगी है, क्यों लगी है, ऐसा क्या वो अपने जीवन में कर गए, तो निश्चित रूप से आने वाली तरुणाई को, आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देता है उनके कदमों पर चलने का। उन्हें मैं चौधरी कुलदीप जी को, हमारे महासभा की पूरी टीम को, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए गुरु